एक पल के लिए सोचिए, अगर हनुमान जी आज होते तो वे आज के इंसान को क्या सलाह देते। इमेजिन कीजिए। नमस्कार, और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय को डिकोड करने वाले हैं ना, वो सुनने में तो सदियों पुराना लगता है, पर ट्रस्ट मी, आज के इस तेज तर्रार समय में उसकी अहमियत शायद सबसे ज्यादा है, और वो है डर पर विजय। आज हम उस खास माइंडसेट की बात करेंगे जो किसी भी इम्पॉसिबल सी लगने वाली चुनौती को जीतने के लिए चाहिए होता है। और इस पूरी चर्चा का बेस है भगवान हनुमान का वो लेजेंडरी समुद्र पार करना। अब देखिए, जब वो विशाल समुद्र सामने था ना, तो वो सिर्फ एक जियोग्राफिकल या फिजिकल सफर नहीं था। वो असल में इंसान के मन की सबसे बड़ी शंकाओं पर एक बहुत बहुत बड़ी मेंटल विक्ट्री थी। तो चलिए डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि उस प्राचीन ज्ञान को हम आज की मॉडर्न लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि समुद्र पार करना आसान तो बिल्कुल नहीं था, फिर भी ये आखिर हुआ कैसे? जरा गहराई से इस बात पर गौर कीजिए। अगर हम अपनी असल जिंदगी को देखें तो हम सबके सामने ना अपने अपने विशाल समुद्र होते हैं, राइट? कभी वो करियर में एक बहुत बड़ी छलांग लगाने का रिस्क होता है, कभी जीरो से कोई नया बिजनेस शुरू करने का चैलेंज, या फिर लाइफ के कुछ ऐसे बड़े फैसले जहां समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। जब ये मॉडर्न जमाने के समुद्र हमारे सामने आते हैं तो उनकी लहरों का शोर भी उतना ही डरावना होता है। लिटरली उस अकल्पनीय समुद्र को पार करने के लिए सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए थी, बल्कि एक बहुत ही स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल माइंडसेट की जरूरत थी। गहरे डाउट, कंफ्यूजन और क्या ये मुझसे हो पाएगा वाले सवालों के बीच पूरी क्लैरिटी और हिम्मत जुटाने की बात थी। और यही वो मास्टर क्लास है, वो अनमोल सलाह है जिसकी तलाश हम सबको होती है। क्योंकि देखिए, एक सिंपल सा फैक्ट है, डर सबको लगता है। ये एक यूनिवर्सल सच्चाई है और हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत ही बेसिक पार्ट है। जब भी कोई ऐसी चुनौती आती है जो हमारी लिमिट से बाहर लगती है, तो हमारे दिमाग का सबसे पहला ऑटोमेटिक रिएक्शन घबराहट ही होता है। ये हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म है। लेकिन एकदम रुक जाइए। जब वो विशाल समुद्र सामने था तो एक सेकंड के लिए हिचकिचाहट आना बिल्कुल नॉर्मल था, पर यही वो मेक और ब्रेक मोमेंट होता है जहां पूरा गेम पलट जाता है। डर लगना 100% नेचुरल है, पर उस डर को अपने ऊपर हावी होने देना वो सिर्फ एक चॉइस है, और इस चॉइस को हम पूरी तरह बदल सकते हैं। हमें उस ऑटोमेटिक फाइट या फ्लाइट मोड को वहीं रोकना पड़ता है। जैसे ही हम उस नेगेटिव साइकिल को दिमाग में जोर से स्टॉप बोलते हैं ना, वैसे ही सिचुएशन का कंट्रोल तुरंत हमारे हाथ में वापस आ जाता है। और यहीं से इंसान की सोच और उसके माइंडसेट का सबसे बड़ा डिफरेंस समझ में आता है। एक तरफ होती है हमारी और आपकी आम सोच, यानी डर लगा और हम वहीं रुक गए। ये वो पॉइंट है जहां अक्सर बड़े से बड़े सपने और ब्रिलियंट आइडियाज बस दम तोड़ देते हैं। चैलेंज बहुत बड़ा लगने लगता है, रिस्क बहुत ज्यादा लगता है, और इंसान बिना कोशिश किए ही किनारे पर हार मान लेता है। हम उस डर को ही अल्टीमेट सच मान लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है हनुमान माइंडसेट। ये माइंडसेट क्या है? डर के आगे बढ़ना और हर हाल में जीतना। अब यहां एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। इस माइंडसेट का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि डर जादू से गायब हो गया। नहीं, बात यह नहीं है कि डर लगे ही ना, बल्कि बात यह है कि डर के पूरी तरह मौजूद होने के बावजूद, उस घबराहट को गहराई से महसूस करने के बावजूद, आप पूरी ताकत से अपना अगला कदम उठाते हैं। माइंडसेट के यही छोटा सा शिफ्ट असल में हार और जीत के बीच की लाइन डिसाइड करता है। तो अब सवाल यह है कि डर को ताकत में आखिर बदला कैसे जाए? कोई मैजिक ट्रिक है क्या? नहीं, ये मनोविज्ञान का सबसे शानदार इन्वेंशन है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम अपने डर को अंदर ही अंदर दबाने की कोशिश करते हैं, पर सच बताऊं, उसे दबाने में इतनी ज्यादा मेंटल एनर्जी वेस्ट होती है कि इंसान अंदर से और कमजोर फील करने लगता है। भगवान हनुमान ने अपने डर को दबाया नहीं, बल्कि उस एनर्जी का डायरेक्शन ही पूरी तरह से चेंज कर दिया। जस्ट इमेजिन, जब कोई बड़ा चैलेंज सामने आता है तो हमारी बॉडी में जो एड्रेनलिन रश होता है, जिसे हम घबराहट या पसीना आना समझ लेते हैं, असल में वही रॉ एनर्जी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ये हनुमान माइंडसेट उस घबराहट की तेज एनर्जी को एक ईंधन की तरह, एक हाई ऑक्टेन फ्यूल की तरह यूज करता है। जब उस धधकती हुई आग को, उस डर को एक सही गोल मिल जाता है ना, तो हमारी कैपेसिटी डबल ट्रिपल हो जाती है। फिर चाहे वो समुद्र कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक ही छलांग में आसानी से पार हो जाता है। इस पूरे एक्सप्लेनर का अगर मैं सबसे बड़ा टेक अवे निकालूं, तो वो एक ऐसा लाइफ लेसन है जो कभी पुराना नहीं होता। डर अस्थायी है, पर साहस स्थायी है। फियर इज टेम्पररी, करेज इज परमानेंट। इस थॉट को थोड़ा सिंक इन होने दीजिए। किसी भी बड़े फैसले को लेने से पहले की वो जो दिल की धड़कन तेज होती है ना, या किसी नए और अनजान रास्ते पर चलने की हिचकिचाहट, वो सब सिर्फ कुछ पल के लिए है। इट्स ऑल टेम्पररी।
जैसे ही आप पहला एक्शन लेते हैं, पहला कदम आगे बढ़ाते हैं, वो डर धीरे धीरे खुद ही फेड आउट हो जाता है। लेकिन वो जो कदम उठाने का साहस है, अपने हिस्से के उस डरावने समुद्र को पार करने के बाद जो अंदर से गजब की पावर फील होती है, वो परमानेंट है। वो साहस हमेशा के लिए आपके कैरेक्टर का, आपकी आइडेंटिटी का एक अटूट हिस्सा बन जाता है। एक बार जब आप किसी बड़े डर को हरा देते हैं, तो वो जो रियल कॉन्फिडेंस आता है ना, उसे फिर कभी नहीं मिटाया जा सकता। तो अब आगे क्या? आने वाले कल में, अगले हफ्ते या आने वाले सालों में लाइफ में नए डर तो पक्का सामने आएंगे, फॉर श्योर। क्योंकि जो इंसान ग्रो करता है उसे रास्ते में नए समुद्र तो मिलेंगे ही। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जब वो अगला डर आपके सामने आकर खड़ा होगा, तो क्या वो आपके लिए एक रुकावट बनेगा या एक नई ताकत का रास्ता? डर को हमेशा के लिए साहस में बदलने का ये जो सदियों पुराना ज्ञान है, ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है। इस हनुमान माइंडसेट को हमेशा अपने विचारों में जिंदा रखिएगा, ताकि फ्यूचर में बड़े से बड़े पहाड़ और विशाल समुद्र भी आपको रोक ना पाएं, बल्कि आपकी सक्सेस की सीढ़ियां बन जाएं। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिएगा, हर नई चुनौती से सीखना और पूरे साहस के साथ आगे बढ़ना ही असली जीत है।